यूपी सरकार के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बेहद नाराज हो गए और उन्होंने सभी को चेतावनी दी है। नकारात्मक नैरेटिव से दूर रहने की सलाह दी है। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यह नाराजगी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का सख्त बयान सामने आया कि नकारात्मक राजनीति से दूर रहें। ऐसी बैठकों को पार्टी परंपरा के खिलाफ माना जाता है। बीजेपी के संविधान और आदर्शों का हवाला दिया पंकज चौधरी ने और कहा कि परिवार या वर्ग विशेष की राजनीति पर आपत्ति है। पंकज चौधरी ने ऐसी गतिविधियों को असंवैधानिक बताया है। इस तस्वीर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जातीय गोलबंदी को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। कुछ महीनों पहले यूपी के राजपूत विधायकों ने एक बैठक की थी, तो अब ब्राह्मण विधायकों ने बैठकर माहौल गरमा दिया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी विधायकों की भोज बैठक पर कड़ी नाराजगी जताई और एक विधायक की क्लास लगाई। पंकज चौधरी ने विधायकों को नसीहत दी कि वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, पंकज चौधरी ने बीजेपी विधायकों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश प्रचारित होता है। भविष्य में अगर बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि की ओर से इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया, तब ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। लगे हाथों बीजेपी के कप्तान ने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सामाजिक न्याय, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी राजनीति स्थापित की है, जिसने जातिवादी दलों को पराजित किया। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में जाति की राजनीति करने वाले इन दलों का भविष्य अंधकारमय है। ये बीजेपी के खिलाफ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही के दिनों में पार्टी के कुछ विधायकों की ओर से जाति आधारित अनौपचारिक बैठक और सहभोज की खबरें सामने आई थी, जिसे लेकर सियासी हलचल बढ़ गई थी। बता दें कि 23 दिसंबर को बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर ब्राह्मण समाज से जुड़े विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में औपचारिक तौर पर सहभोज का नाम दिया गया था। 45 से 50 ब्राह्मण विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए थे। वहीं इससे पहले अगस्त में यूपी में 40 राजपूत विधायकों ने भी मिलकर एक बैठक की थी। इस बैठक को कुटुंब नाम दिया गया था। वहीं जहां एक तरफ पंकज चौधरी ने अपने विधायकों की क्लास लगाई, तो वहीं कुछ बीजेपी विधायकों ने भी जाति आधारित बैठक पर आपत्ति जताई है। खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधियों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी संगठन समय रहते इस जातीय राजनीति पर पूरी तरह से लगाम लगा पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में जाति की भी ये उभरती लहर और बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी सरकार के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बेहद नाराज हो गए और उन्होंने सभी को चेतावनी दी है। नकारात्मक नैरेटिव से दूर रहने की सलाह दी है। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यह नाराजगी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का सख्त बयान सामने आया कि नकारात्मक राजनीति से दूर रहें। ऐसी बैठकों को पार्टी परंपरा के खिलाफ माना जाता है। बीजेपी के संविधान और आदर्शों का हवाला दिया पंकज चौधरी ने और कहा कि परिवार या वर्ग विशेष की राजनीति पर आपत्ति है। पंकज चौधरी ने ऐसी गतिविधियों को असंवैधानिक बताया है। इस तस्वीर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जातीय गोलबंदी को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। कुछ महीनों पहले यूपी के राजपूत विधायकों ने एक बैठक की थी, तो अब ब्राह्मण विधायकों ने बैठकर माहौल गरमा दिया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी विधायकों की भोज बैठक पर कड़ी नाराजगी जताई और एक विधायक की क्लास लगाई। पंकज चौधरी ने विधायकों को नसीहत दी कि वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं।
इतना ही नहीं, पंकज चौधरी ने बीजेपी विधायकों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश प्रचारित होता है। भविष्य में अगर बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि की ओर से इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया, तब ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। लगे हाथों बीजेपी के कप्तान ने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सामाजिक न्याय, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी राजनीति स्थापित की है, जिसने जातिवादी दलों को पराजित किया। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में जाति की राजनीति करने वाले इन दलों का भविष्य अंधकारमय है। ये बीजेपी के खिलाफ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही के दिनों में पार्टी के कुछ विधायकों की ओर से जाति आधारित अनौपचारिक बैठक और सहभोज की खबरें सामने आई थी, जिसे लेकर सियासी हलचल बढ़ गई थी। बता दें कि 23 दिसंबर को बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर ब्राह्मण समाज से जुड़े विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में औपचारिक तौर पर सहभोज का नाम दिया गया था। 45 से 50 ब्राह्मण विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए थे। वहीं इससे पहले अगस्त में यूपी में 40 राजपूत विधायकों ने भी मिलकर एक बैठक की थी। इस बैठक को कुटुंब नाम दिया गया था। वहीं जहां एक तरफ पंकज चौधरी ने अपने विधायकों की क्लास लगाई, तो वहीं कुछ बीजेपी विधायकों ने भी जाति आधारित बैठक पर आपत्ति जताई है। खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधियों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी संगठन समय रहते इस जातीय राजनीति पर पूरी तरह से लगाम लगा पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में जाति की भी ये उभरती लहर और बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी सरकार के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बेहद नाराज हो गए और उन्होंने सभी को चेतावनी दी है। नकारात्मक नैरेटिव से दूर रहने की सलाह दी है। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यह नाराजगी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का सख्त बयान सामने आया कि नकारात्मक राजनीति से दूर रहें। ऐसी बैठकों को पार्टी परंपरा के खिलाफ माना जाता है। बीजेपी के संविधान और आदर्शों का हवाला दिया पंकज चौधरी ने और कहा कि परिवार या वर्ग विशेष की राजनीति पर आपत्ति है। पंकज चौधरी ने ऐसी गतिविधियों को असंवैधानिक बताया है। इस तस्वीर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जातीय गोलबंदी को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। कुछ महीनों पहले यूपी के राजपूत विधायकों ने एक बैठक की थी, तो अब ब्राह्मण विधायकों ने बैठकर माहौल गरमा दिया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी विधायकों की भोज बैठक पर कड़ी नाराजगी जताई और एक विधायक की क्लास लगाई। पंकज चौधरी ने विधायकों को नसीहत दी कि वे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। इतना ही नहीं, पंकज चौधरी ने बीजेपी विधायकों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश प्रचारित होता है। भविष्य में अगर बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि की ओर से इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया, तब ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। लगे हाथों बीजेपी के कप्तान ने विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सामाजिक न्याय, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी राजनीति स्थापित की है, जिसने जातिवादी दलों को पराजित किया। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में जाति की राजनीति करने वाले इन दलों का भविष्य अंधकारमय है। ये बीजेपी के खिलाफ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही के दिनों में पार्टी के कुछ विधायकों की ओर से जाति आधारित अनौपचारिक बैठक और सहभोज की खबरें सामने आई थी, जिसे लेकर सियासी हलचल बढ़ गई थी। बता दें कि 23 दिसंबर को बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर ब्राह्मण समाज से जुड़े विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में औपचारिक तौर पर सहभोज का नाम दिया गया था। 45 से 50 ब्राह्मण विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए थे। वहीं इससे पहले अगस्त में यूपी में 40 राजपूत विधायकों ने भी मिलकर एक बैठक की थी। इस बैठक को कुटुंब नाम दिया गया था। वहीं जहां एक तरफ पंकज चौधरी ने अपने विधायकों की क्लास लगाई, तो वहीं कुछ बीजेपी विधायकों ने भी जाति आधारित बैठक पर आपत्ति जताई है।
खास बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधियों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या बीजेपी संगठन समय रहते इस जातीय राजनीति पर पूरी तरह से लगाम लगा पाएगा या फिर आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में जाति की भी ये उभरती लहर और बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।